नमस्कार दोस्तों, मैं विजय गौतम, बहुजन भीम खबर जलालपुर से। हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री सुनील सावंत गौतम जी। सर, आज भाजपा सरकार में सर आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इस पर क्या राय है? भाजपा सरकार में जो आरक्षण ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनकी पुरानी सोच थी कि पहले भी जो कहते हैं ना कि बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी, उससे पहले ही ये हमेशा आरक्षण पे ही घात करते रहे। और बाबा साहब द्वारा जो संविधान में हम लोग को जो मिला, मजबूती से जो ताकत मिली है आरक्षण के बल पे, जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हमारे गरीब परिवार के लोग जो पढ़ लिख कर आरक्षण के बल पे बहुत आगे जा सकते हैं, उनको उन लोगों को रोकने के लिए, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से हम नौकरी में गए और नौकरी पाए, आरक्षण के बल पे पाए। उसके बाद जब बाबा साहब का जो सपना था सर्व समाज में भाईचारा पैदा करना और सर्व समाज को समतामूलक समाज की स्थापना के साथ आगे बढ़ने के लिए, तो जो आरक्षण दिया गया था, आरक्षण जो देने के बाद एक कारण एक बना कि लोग कहते थे आरक्षण सिर्फ दलित समाज को दिया जाता है। आरक्षण के पीछे बहुत बड़ा राज था। आर्थिक और मानसिक रूप से जो हम लोग गुलाम थे, उसको मजबूत बनाने के लिए, हमारा मानसिक जो उत्पीड़न होता था उसको मजबूत बनाने के लिए आरक्षण की बेहद ज़रूरत थी, क्योंकि आरक्षण के बल पे ही हम लोग आगे आए हैं। सर, देश भर में धर्म के नाम की जाति चटाई जा रही है और शिक्षा को दूर रखा जा रहा है। सर, इससे क्या राय आपकी? देखिए, जो पहले के विचारधारा के लोग थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उनकी यही सोच थी कि मैं राजा और सारी जनता प्रजा, उसमें कोई आगे नहीं आना चाहिए। और कुछ चंद लोग, जो चंद चालाक लोग हैं, पूरे सिस्टम को हाईजैक करके अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं और मजबूत बने भी हुए हैं। और हम लोगों को, जो बहुजन समाज है, उनको धार्मिक आस्था में फंसा के, हम लोग किसी धार्मिक आस्था का विरोध भी नहीं करते। हम लोग जो संविधान में ऊपर बाबा साहब ने लिखा भी है, जो माने वो अपना कर सकता है, पर हमको धार्मिक आस्था पे फंसा के, जो बहुजन समाज जिनको शिक्षा की तरफ जाना चाहिए, वो धार्मिक भावनाओं से जो ग्रसित होके वो जाके बहुजन समाज पार्टी क्या बोलते हैं कि अपने आप में वो उसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। सर, 10 साल से युवाओं को नौकरी नहीं मिली है, तो इसका क्या राय है? जब बहुत समझ लिए, अब उस पर मैं जाना चाहता हूँ कि 84 के पहले जब बहुजन समाज पार्टी नहीं बना था, तब कुछ दलित समाज के लोग रोजगार में थे, सरकारी नौकरी में थे। उसके बाद 84 के बाद 4 बार की सरकार में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, उसके बाद बीपी सिंह की सरकार में जब मंडल कमीशन लागू कराया गया था, उसके बाद आया ये बहन जी की जब सरकार आई, तो बहन जी उस मंडल कमीशन के थ्रू और जो पहले से दलित समाज को आरक्षण मिला था उसके थ्रू बहुत से नौजवानों को भर्ती करके रोजगार में आगे लाने का काम किए, जिससे उनके परिवार के कई पोस्ट सुधार सकते। सर, मिशन 2024 को लेकर आपने क्या रणनीति तैयार की है? मिशन 2024 आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हम सबकी नेता हैं। आदरणीय बहन जी को जो उनका दिशा निर्देश होता है, हम एक एक कार्यकर्ता उन्हीं के दिशा निर्देश पे चलने का काम करते हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हम लोगों से कहा है, और मैं जनता से भी कहना चाहता हूँ, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अकेले अपने दम पे चुनाव में जाने वाली हैं। और कारण क्या है अकेले दम पे? क्योंकि सर्व समाज में भाईचारा जैसे 2007 में हम लोग बना के बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाए थे, और सभी जात धर्म के लोग बहुजन समाज पार्टी को मानते हैं। सिर्फ टीवी और मीडिया के माध्यम से, खासतौर आरएसएस, बीजेपी और सपा के अंदरूनी मिली भगत के तहत हम लोगों को डोमिनेट करते हैं लोग कि बसपा बी टीम बनी है, बसपा सरकार नहीं बना रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की तरफ सभी का झुकाव है। इसीलिए बीजेपी और आरएसएस की मिली भगत के तहत मीडिया में एकदम नहीं दिखाया जाता कि बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में नहीं है। हमारे विपरीत परिस्थिति में अभी इसी लोकसभा में आप अम्बेडकर नगर में देखिए, समथिंग 3 लाख वोट हम लोग पाए हैं। इतने विपरीत परिस्थिति में 2022 के चुनाव, जो हम लोगों के लिए सबसे खराब चुनाव रहा है, उसमें 3 लाख समथिंग वोट पाए हैं और 16 लाख कुछ वोट हमारे लोकसभा में है। अगर 60% पड़ता है, 12 लाख समथिंग वोट पड़ता है। 12 लाख में हमारा 3 लाख से शुरुआत होगा। जो प्रत्याशी भाईचारा का हम लोग बनाए आदरणीय बहन जी जो बनाएंगे,
वो 1 लाख ले आए, आसानी से वो सांसद हो जाएगा। चाहे सपा 50 पार्टी से गठबंधन करे या भाजपा 50 पार्टी से गठबंधन करे, क्योंकि हमारे पास जो वोट बेस है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मानता है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पे एक वोट देने का काम करेगा। आप बहुजन समाज पार्टी के अम्बेडकर नगर के जिला अध्यक्ष हैं, तो अम्बेडकर नगर की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने अम्बेडकर नगर की सम्मानित जनता से कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को बहुत प्यार दिया है। इतना प्यार दिया है कि देश की आज़ादी के बाद जब से लोकसभा चुनाव हो रहा है, आपने अम्बेडकर नगर में बहुजन समाज पार्टी के सांसद ज़्यादा दिए हैं। एक बार भारतीय जनता पार्टी का सांसद हुआ है, एक बार समाजवादी पार्टी का सांसद हुआ है, नहीं तो 6 से 7 बार हमारा बहुजन समाज पार्टी का सांसद हुआ है और 2019 में हमारा बहुजन समाज पार्टी का सांसद है। और आने वाला जो हमारा चुनाव है 2024, जैसे 2019 में हम लोगों ने सांसद बनाया था और वैसे 2024 में सर समाज में भाईचारा पैदा करते हुए मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उसी चुनाव के बल पे और कार्यकर्ताओं के बल पे हम लोग फिर लोकसभा 2024 जीतने जा रहे हैं और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के झोली में डालने जा रहे हैं। धन्यवाद सर।